चाहता हूँ। अभी मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त एक ऐसे खतीब से आपकी मुलाकात कराई जाए जो यकीन जानिए जिनका बयान सुनने के बाद आपके इल्म में इजाफा होगा। इस वक्त हमारे डाइस पे वो अजीम खतीब आपके सामने आपके रूबरू हैं। आइए हम वे खुशनसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म दीन की दौलत से नवाजा है और जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुरान और हदीस के फहम में गुजार दी, जिनके सीनों में इल्म के चिराग रोशन हैं और जिनकी बातों से निकलने वाले अल्फाज दिलों की दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। हजरात, ऐसे उलमा इकराम के हुजूर आपके लिए चलता हूँ। बस मैं राहत इंदौरी के 4 शेर के साथ आवाज देता हूँ कि ये अलग बात की खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात की खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। यकीन जानिए ये वो शख्सियत है, ये वो अजीम खतीब है। चंद मिनट जितनी भी देर ये गुफ्तगू आपसे करेंगे, अगर आपने दिलजमई के साथ एक एक अल्फाज एक एक जुमले को आपने सुना, यकीन जानिए आपकी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाएगी। यहाँ से वो खतीब को मैं आवाज देने जा रहा हूँ कि हम सबको अपने बयान से मुस्तफीज फरमाएं। मैं हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब दामत बरकातुहू हमसे गुजारिश है कि अपने बयान से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व मन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइक मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइक रफ़ीक़ा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या अनस इन क़दरत अन तुस्बिह औ तुमसिय व लैस फ़ी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन फ़फ़अल। सुम्मा क़ाल या बुनय्या ज़ालिका मिन सुन्नती मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्ना। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नादारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए, नादारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए। बाबे जिहालत बंद किया और जहनों के दर खोल दिए। अंगारों को फूल बनाया, जर्रों को खुर्शीद किया। अंगारों को फूल बनाया, जर्रों को खुर्शीद किया। जिन होठों में जहर भरा था उनको मीठे बोल दिए। आपसे बढ़कर इंसानों का और कोई हमदर्द न था, आपसे बढ़कर इंसानों का और कोई हमदर्द न था। संग जनों को संग के बदले प्यार के मोती तौल दिए। आपकी कुर्बत ने लोगों को एक नया एहसास दिया। आपकी कुर्बत ने लोगों को एक नया एहसास दिया। जितने चाहने वाले थे किरदार उन्हें बेझोल दिए। हज़रात उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, काबिल क़द्र सामईन, पसे पर्दा बैठी हुई ख़वातीन, अज़ीज़ बच्चों, एक बार यतीमों के वाली, ग़ुलामों के मौला, बेकसों के कस, बेबसों के बस,
हबीब किबरिया ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दरूद पाक पेश फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। ये मुबारक मजलिस है जहाँ ज़िक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला बड़ा खुश नसीब होता है। आप खुश नसीब हैं, लायक मुबारकबाद हैं कि दीनी मजलिस का हिस्सा हैं। अल्लाह आप सब के बैठने को कबूल फरमाए। सफ़र में सऊबतें तो होती ही हैं, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना, इसलिए इसका कोई गिला और शिकवा नहीं है। अल्लाह हाज़री को कबूल कर लें, उनकी बारगाह में हमारा मिल बैठना कारामद साबित हो जाए तो हमारे लिए शब बरात हो जाएगी। कल का दिन यौम ईद साबित होगा। अल्लाह पाक अपने फजल से हक कहने की और हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी भी हैं और मुसलमानों के खलीफा भी हैं, नबी के खुसर और सुसर भी हैं। नाम है अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ऐसे सहाबी हैं कि जितने आसमान में सितारे हैं उतनी इनकी नेकियां हैं। शैतान जिन्हें देख करके रास्ता काट देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला चलता तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब अल्लाह के नबी होते। लेकिन ये सिलसिला बंद हो चुका है, अब ना पाएगा कोई भी ये शरफ जिसको होना था पैगंबर हो गया। और होते नहीं चिराग फरोज़ा शहर के बाद कोई नबी न आएगा ख़त्मुर रसूल के बाद, इसलिए वो नबी नहीं बनाए गए। यही उमर है। तौरात का कोई टुकड़ा इन्हें कहीं से मिल गया। तौरात एक किताब थी जो अल्लाह के बंदे मूसा पे उतरी थी और साहिब शरीयत नबी की किताब थी। उसमें अच्छी बातें लिखी हुई थी। हज़रत उमर फारूक ने उसे उठा लिया, संभाल के रख लिया, बारगाह नबूवत में पहुंच गए इस ख्याल से कि इसमें अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लाओ मैं अल्लाह के नबी को सुना दूं। अल्लाह के नबी के सामने पढ़ने लगे। इधर हज़रत उमर ने पढ़ना शुरू किया, आका का चेहरा बदलना शुरू हुआ। ये पढ़ते जा रहे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत बदलती जा रही है। मिजाज नबूवत शनास हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी वहाँ मौजूद है। उन्होंने जब महसूस किया कि तौरात पढ़ने से अल्लाह के नबी को गुस्सा आ रहा है तो टोका, रोका कि ये क्या कर रहे हो उमर, तुम तौरात पढ़ रहे हो, अल्लाह के नबी को गुस्सा आ रहा है, तुम उसकी तिलावत कर रहे हो, नबी के चेहरे का रंग बदल रहा है, अल्लाह के नबी पर तुम्हारा पढ़ना बारे गिरा मालूम हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, लिहाजा पढ़ना बंद कर दो। हजरत उमर ने जब अल्लाह के नबी का चेहरा देखा है तो फरमाने लगे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ कायनात के दिलों की धड़कन, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने तो यूं ही पढ़ना शुरू किया, वरना मेरा अकीदा है कि कुल कायनात में सब नबियों के इमाम आप हैं। कोई क्या जाने क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो।
कोई क्या जाने क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। बस इतना जानता हो मोहतरम बादस खुदा तुम हो। रिसालत को शरफ ज़ात अक़दस के ताल्लुक़ से नबूवत नाज करती है कि ख़त्मुल अंबिया तुम हो। न ये ताकत ज़बां में है, न ये कुदरत बयां में है। खुदा जाने तो जाने कोई क्या जाने कि क्या तुम हो। आप नाराज ना हो, आप ही कुल कायनात की जान है, हमारे दिलों की धड़कन है। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे न हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। आप नाराज ना हो, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर, हमारे इमाम, नबियों के नबी, इमामुल मुरसलीन, आप जो अल्लाह के बहुत बड़े और करीबी शख्सियत हैं और इस्लाम हमारा पसंदीदा दीन है। अकीदा ये है आफियत चाहो जो आओ दामने इस्लाम में, आफियत चाहो जो आओ दामने इस्लाम में। ये वो दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने माजरत को कबूल किया। आप नजर झुका के बैठे हुए थे, निगाह नबूवत उठी है। उमर तुमने कलाम सुनाया, हो सकता है तुम्हें महसूस हो कि ये कलाम बहुत अच्छा कलाम है, मूसा पे उतरा था, अल्लाह की किताब का हिस्सा है, तौरात का जुज है। लेकिन उमर सुनो, तिरमिज़ी की रिवायत का टुकड़ा है, लौ काना मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। जिस मूसा के कलाम को तुम मेरे सामने पढ़ के सुनाते हो, अगर आज वो मूसा होते, यकीन मानो वो मूसा फिर अपनी किताब नहीं पढ़ते, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जो किताब उतरी है यानी कलाम इलाही को पढ़ते। यतीमे की ना कर द कुरान दुरुस्त, कुतुब खाने चंद मिल्लत बशुस्त। अल्लाह ने मेरी हाजिरी के बाद, मेरी आमद और बेशत के बाद तमाम नबियों के दीन को, उनकी शरीयतों को खत्म फरमा दिया। अब किसी शरीयत पर कोई चलेगा तो उसे अजर नहीं मिलेगा, नजात नहीं मिलेगी। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। खिलाफे राह पैगंबर कदम जो भी उठाएगा, कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा। ये बात अल्लाह के नबी ने हजरत उमर को समझाई। सहाबा ने बात समझ ली, ताबईन ने बात समझ ली, तबे ताबईन ने बात समझ ली। इंतहाई अमानतदारी के साथ, बगैर किसी कमो कास्ट के हम तक उन्होंने पहुंचा दिया, बगैर तरमीम और तब्दील के, रद्द बदल किए बगैर उन्होंने बड़ी दयानतदारी के साथ अल्लाह उसके रसूल की बातों को हम तक पहुंचाया। लेकिन मुसलमानों ने बड़ी खयानत से काम लिया, उन्होंने अल्लाह के दीन को नजरअंदाज कर दिया। हमने अल्लाह के नबी की शरीयत को पीठ के पीछे डाल दिया। अपने आप को हम मुसलमान कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और समझते भी है कि रोए ज़मीन पर शायद हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं होगा। दावा यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम गुलाम हैं। लेकिन मेरे भाई, नाखून से लेकर सर तक कहीं गुलामी के निशानात नजर नहीं आ रहे हैं। हम बदनसीब इंसान हैं कि हमारे दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन किरदार इतना घटिया है कि सुबह शाम अल्लाह की लानत के साए तले जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। मैं सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ज़माने की एक बात सुनाता हूँ, गौर से मेरी बात सुन लेना। अमानत समझकर, दीन समझकर, शरीयत समझकर, मेरे दिल का दर्द समझकर याद रखो, अल्लाह के नबी ने हम जैसे दागदार उलमा को कहा है कि मेरे वारिस हैं। मानो न मानो, नबी ने अपना वारिस बताया है। वारिस का काम यह है कि तख्ते तार पर चढ़ा हो तब भी वो बात नबी की करेगा। जान जाने आफरी के सुपुर्द कर रहा हो, बात नबी की होगी। पेश इमाम है, पेट इमाम नहीं है। दुनिया के चकाचौंध कर देने वाले सिक्के हमारी तकरीर को बदल नहीं सकते। हमारे फतवे के किसी नुक्ते और शोशे पर हरफ अंदाज हरगिज नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम है,
है, सहाबी रसूल है, अल्लाह के नबी की तकरीर सुन रहे हैं, मजमे में खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, एक बात जहन में आ रही है, ये बताइए कि क्या जन्नत मुझे मिलेगी, मैं जन्नत में जाऊंगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम मेरे सहाबी हो, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, तुम्हें कुरान ने कहा है सहाबा अल्लाह के नबी की ज़ियारत करने वाले मुतबर्रक इंसान है, उन निगाहों पर कुर्बान जाइए जिन्होंने अल्लाह के नबी की ज़ियारत की है। तेरे नालेन मुबारक से रसूल अरबी, तेरे नालेन मुबारक से रसूल अरबी बैज़े बूम जो टूटे तो हुमा पैदा हो। आका के कदमों के धूल की ज़ियारत हो जाए, उसका नसीबा संवर जाता है, उसकी तकदीर जगमगा उठती है। उन्होंने अल्लाह के नबी की तरबियत में और अल्लाह के नबी के सामने उन्होंने तालीम हासिल करके तरबियत हासिल की है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। अगर वो जन्नत के हकदार नहीं तो खुदारा आप ही बताइए फिर जन्नत का हकदार कौन होगा? नबी ने फरमाया, तुम तो कदम बोसी की दौलत मिल गई थी चंद जर्रों को, अभी तक वो चमकते हैं सितारों की जबी होकर। तुम तो आशिक़े रसूल हो, हबीब किबरिया के शहदाई हो, तुम अगर जन्नत में नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त ये ख्याल कैसे आया? या रसूल अल्लाह, मेरा चेहरा जरा काला है, इसलिए मदीने के लोग मुझे हकारत से देखते हैं और किसी ने अपनी लड़की के निकाह का पैगाम जहां भी मैंने भेजा एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने कबूल नहीं किया। मैं सोचता हूँ जब दुनिया में कोई बेटी देने को तैयार नहीं है, अपनी लड़की से निकाह करने को तैयार नहीं है, तो जन्नत की हूरें जिनकी तारीफ कुरान कर रहा है, इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरबन अतराबा व हूरुन कमसालिल लुलुइल मकनून हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, जिनकी तारीफ कुरान में हो, जिनकी तौसीफ अल्लाह करे, उन लड़कियों से मेरा निकाह जन्नत में कैसे होगा? जब मामूली आदमी अपनी बेटी नहीं दे रहा है तो वहाँ कैसे मेरा निकाह और मेरी शादी होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, वहाँ तो निकाह होगा, वहाँ तो शादी होगी, ये किसी और की ज़बान नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़बान कह रही है। लेकिन दुनिया में भी तुम्हारा निकाह मैं करा देता हूँ, जाओ चले जाओ वहाब इब्ने अम्र के घर, उसकी लड़की सुना है बालिग हो चुकी है, शादी के लायक हो गई है, आप जाइए और कहिए कि मोहम्मद अरबी ने भेजा है, अपनी लड़की से निकाह कर दो। जाकर के आप कहेंगे तो आपको अपनी लड़की से निकाह करने पर आमादा हो जाएगा और निकाह कर देगा। सहाबी हैं, या रसूल अल्लाह, यहाँ तो मामूली आदमी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं, वहाब का तो बड़ा ऊंचा नाम है, वो जाहो हशम वाला है, हसबो नसब वाला है, उसकी लड़की ही अजबल फुतात मिन फुताती मदीना, मदीना की महजबीनों में बड़ी हसीनो महजबीन लड़की है, बड़ी खूबसूरत दोशीज़ा है। वो भला मुझसे जिसका कोई हसब नहीं नसब नहीं, कहाँ से आया पता नहीं, जिसके चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, उस लड़की ने कहीं मना कर दिया, थप्पड़ मार दिया तो बड़ी बेइज्जती होगी। दिल मान नहीं रहा है, जहन कबूल नहीं कर रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा है तो जाना है, चुनांचे चले। जब पहुंचे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पता बतलाया था उस दरवाजे पे पहुंचे, कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, मैं यदुक्कुल बाब, कौन साहब है कुंडी खटखटा रहे हैं? उन्होंने कहा, अना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी का फरिश्तादा और एलची हूँ, नबी का कासिद मैसेंजर हो, क्या पैगाम लाए हो? बाप ने पूछा, क्या पैगाम लाए हो? कहा, अल्लाह के नबी ने कहा है कि तुम अपनी लड़की का मुझसे निकाह कर दो। ऐसा लगा कि जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। बाप हैरान शस्तर रह गया कि मेरी लड़की तो परी तिमसाल है, इंतहाई खूबसूरत है, बड़ी हसीन और जमील है, आने वाला नौजवान तो बड़ा काला है, कोई जोड़ रही है, बेजोड़
रिश्ते पर लोग ताने देंगे, हंसेंगे, मैं कैसे अपनी लड़की का निकाह इस आदमी से कर दूं। कहा अल्लाह के नबी ने तुम्हें कहीं और भेजा होगा, तुम पता भूल गए, एड्रेस तुमने फरामोश कर दिया, जाओ जा करके फिर से मालूम करो, यहाँ नहीं भेजा होगा, कोई और घर बताया होगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तुम्हारा जहन इस वक्त कहीं और होगा, भटक गया, रास्ता तुम भूल गए। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने पता यही बतलाया था, तुम्हें मंजूर हो तो ठीक है, वरना जाके आकाए करीम से कह दूंगा कि आपने जहां भेजा था मैंने पैगाम तो दे दिया, लेकिन लोगों ने वही किया जिसका मुझे पहले से खतरा था। चुनांचे वापस होने लगे। लड़की जिसके निकाह का पैगाम लेकर गए थे उसने अपने बाप को बुलाया, अब्बा जी ये बताइए कि कोई जवान आया था? जी बेटा आया था। क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि अल्लाह के नबी ने भेजा है, अपनी लड़की से निकाह कर दो। अब्बा ने क्या जवाब दिया आपने? अब्बा ने कहा बेटा मैंने ये कहा कि तुम बहुत काले कलूटे हो, बेजोड़ रिश्ता है, मेरी लड़की बड़ी हसीन है, मैं अपनी लड़की का निकाह तुमसे नहीं कर सकता, मैंने रिश्ता मंजूर नहीं किया। उस लड़की ने कहा ऐ माओ तुम्हारी तरबियत पर बेकुर्बान जाओ, हजार बार जमाना करवटे बदलेगा, लेकिन ऐसी माओ की ज़ियारत फिर कभी नसीब नहीं होगी। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, सबकी आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आए बैठे भी न थे और निकाले भी गए, आए उस शाख गए वादे फरदा लेकर, अब उन्हें ढोट चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। क्या लोग थे जो राहे वफा से गुजर गए, जी चाहता है नक्श कदम चूमते चले। लड़की ने कहा आपने अब्बा आपने ये तो देखा कि आने वाला काला था, लेकिन ये नहीं देखा कि भेजने वाला काली कमली वाला था। अगर मेरे नबी किसी अपाहिज के साथ मेरा रिश्ता मंजूर करे तो मुझे वो भी मंजूर है, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, काना हो, बरस का मरीज हो या कोढ़ी हो, अगर पैगंबर को मंजूर है तो मुझे भी वो रिश्ता मंजूर है। मेरे भाई कुरान कहता अलसमहुम कलिमत तक़वा, वो मुत्तकी थे, पारसा थे, परहेजगार थे। नबी ने कहा चलो तो चलने लगे, नबी ने कहा बैठो तो बैठ गए, नबी ने कहा उठो तो उठ गए, नबी ने कहा हलाल है तो सीने से लगा लिया, नबी ने कहा हराम है तो दूर फेंक दिया। याद करो उस मंजर को। मेरे भाई अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरबियत करके हमारे सामने बतौर नमूना और आइडियल और मॉडल रूल के पेश कर दिया। चुनांचे हमारी कामयाबी अब इसी में है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और सहाबा को अपना आइडियल बने, जैसे उन्होंने कहा वैसे जिंदगी गुजारे, जन्नत मिलेगी, रहमतें कदम चूमेंगी, हमारे घरों में अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसाएगा, हमारी जिंदगी में खैर होगी, बरकत होगी, हमारी आल औलाद हमारी आंखों की ठंडक बनेगी, हमें ज़हनी सुकून मिलेगा। और अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात हमने नहीं मानी बड़ा खसारा और नुकसान होगा। कुरान कहता वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीक़ा। जो अल्लाह की बात माने, जो पैगंबर की इताअत करे, उसका हशर अल्लाह के अंबिया के साथ, रसूलों के साथ, नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ होगा। और जो नबी की बात न माने, नाफरमानी करे, इसिया में डूबा हो, अल्लाह को नाराज करे, पैगंबर को आइडियल तस्लीम न करे, सरे तस्लीम खम न करे शरीयत के आगे, तो कुरान कहता है वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। बात नहीं मानोगे तो याद रखो तुम गुमराह हो,
रास्ते से भटके हुए मैं नहीं कहता, मैं कहूँ तो गोली मार दो, मैं कहूँ तो बुरा भला कहो, मैं कहूँ तो मेरे गले में जूतों का हार डाल दो, मैं तो अल्लाह के नबी का वारिस हो और पैगंबर की बात की तर्जमानी कर रहा हूँ। जबान मेरी है, बात अल्लाह और उसके रसूल की है। अगर बात मानोगे सही रहोगे, सुख से रहोगे, चैन से रहोगे, और अगर बात नहीं मानोगे भंगियों के जूतों से पिटोगे तो कायनात में तुम्हें कभी नजात नहीं मिल सकती। न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली। मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफवे बंदा नवाज में मुसलमानों ने अपनी जिंदगी को ड्रामा बना लिया। अफसोस होता हम सहाबा को पढ़ते, सहाबा को देखते, तारीख पढ़ते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले गुलामों को पढ़ते तो अजीब उनकी जिंदगी का रंग ढंग नजर आता है कि जिसको देख ले वो थर्रा जाए, पेशाब कर दे। अल्लाह ने ऐसा रोबो जब तबाह किया कि जिस मैदान में चले जाए अपने पैरों के ठोकर से पर्वत को राई बना दे। अगर उनके घोड़ों के रास्तों में समंदर हाइल हो तो ये कहते हुए समंदर में घोड़े डाल दे, दस्ता दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कल तो बहरे ज़ुल्मात में दौड़ाए थे घोड़े हमने, आज पानी में उतरते हुए डर लगता है। समंदर नहीं, हमारे रास्ते में अगर अमेज़न का जंगल हाइल हो जाए, ऐलान होता है ओ जंगल के जानवरों जंगल खाली कर दो, गुलामाने मोहम्मद यहाँ आकर ठहरे हैं। जंगल के सारे जानवर एक लम्हे में जंगल खाली कर दे करके दूर भाग जाते हैं। मुसल्ला दर बगल कुरान बकफनाते नबी नब्बर, मुसल्ला दर बगल कुरान बकफनाते नबी नब्बर। वो देखो झूमता आता है दीवाना मोहम्मद का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये माइक नहीं साथ दे पाए, बड़ा बूढ़ा है डंडा। माइक तो सही है, ये डंडा बड़ा बूढ़ा। माइक ऑपरेटर वाले भाई आ जाए, हमने पहले कहा था स्टैंड आपका सही नहीं है। ऐसे कैसे तकरीर होगी भाई, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। स्टैंड सही कर दीजिए भाई, इसका स्टैंड। मेरे भाई वो सही हो जाएगा। आप लोग बात सुने, माइक बहुत अच्छा, माइक में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ हर चीज पहले से सही रखो। भरवलिया वाले मुसीबत में भी एंजॉय करते हैं। मैंने देखा था कि जनाजा पड़ा हुआ है और लोग टीवी पे मैच देख रहे थे। बहुत अफसोस मुझे उस वक्त हुआ। मैंने कहा लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम कभी तरक्की नहीं पा सकते। ये शोरा वगैरह बेचारे यहाँ मिल रहा है इन्हें, तो दुआ दे रहे हैं, इसी पे चल रहे हो आप लोगों का गुजर बसर है। वरना वाक़तन बता रहा हूँ कि बहुत ही पस्ती की तरफ हम जा चुके। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे भाई मैं अर्ज कर रहा था कि जब हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारते थे तो हर चीज़ हमारी मुतीअ और फरमा बरदार थी। हर चीज़ जहाँ भी हमने पाँव रख दिया मैदान हमारा हो जाता था कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरख़े कोहन काँप रहा है। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ये बशारत हमारे हक़ में 100% सच साबित होती थी। लेकिन हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को, सहाबा की ज़िंदगी को, सहाबा के तरीक़े को ज़िंदगी के तमाम शोबों से निकाल दिया और नरमी और मोहब्बत से नहीं निकाला। धक्के मार मार करके हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी से निकाला है। इसलिए ज़लीलो ख़ार हो गए। कोई हमारी आह सुनने को तैयार नहीं, कोई दुखड़ा सुनने को तैयार नहीं, कोई हमारी फरियाद पर लब्बैक कहने वाला नहीं। हमारा खून पानी से भी ज़्यादा इस वक्त सस्ता समझ लिया गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की दुश्मनी की वजह से, बगावत
बगावत के नतीजे में। आप सोच रहे होंगे कि हम तो मस्जिद में सजदा करते, हम तो रमज़ान के रोज़े रखते हैं, हम तो तिलावत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, हम तो हज करते हैं, हम तो उम्रे करते हैं, हम तो ज़कात निकालते हैं, सदका खैरात करते हैं, हम तो जलसे करवा लेते हैं, बड़े बड़े उलमा और सुलहा को बुला लेते हैं, हर आदमी हमारी बात मानता है, हमारी जिंदगी में फॉल्ट कहाँ है? आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भाई, औरत को तो जाने दो, रात बड़ी मुख्तसर है, बात बड़ी लंबी है, अभी और लोग आएंगे, उन्हें बात करनी होगी। मैं तो कहा करता हूँ, उनसे मिलके मुझे रोना था, बहुत रोना था, उनसे मिलके मुझे रोना था, बहुत रोना था। तंगी वक्त मुलाकात ने रोने न दिया, लेकिन जो बात है वो कही जाएगी। हमने जिंदगी के तमाम शोबों से नबी के दीन को धक्के दिए। खास तौर से आज की महफिल जिस मुनासिबत पर मुनाकिद की गई है, मैं इसी हवाले से अपनी गुफ्तगू के दायरे को महदूद रखूंगा और इसी में अपनी बात करने की कोशिश करूंगा। शादी ब्याह के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाकायदा बाज़ाब्ता पैगाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत है। इस मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके पर बहुत सारी बातों की तलकीन फरमाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरहु मौनतन, सबसे बरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च आए। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु सलाम का जुमला। आगे मेरी बात सुन लो। निकाह अगर बाबरकत बनाना है तो नबी की तालीम यह है कि निकाह में कम खर्च हो। निकाह ऐसी इबादत है कि जिसमें ना वजू की जरूरत है और ना ही इसके अंदर किसी और एहतमाम की जरूरत है। दो गवाह हो, इजाबो कबूल उनके सामने हो जाए, निकाह हो गया। जो खुतबा निकाह के मौके पर पढ़ते, अगर किसी ने वो खुतबा भी नहीं पढ़ा तब भी निकाह हो जाएगा। 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर ये चीज हो सकती है। इतनी आसान इबादत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए फरमाया कि इसमें बहुत ज्यादा ताम झाम और टिटिम्मेबाजी की जरूरत नहीं है। अगर सादगी के साथ निकाह करोगे तुम्हारी निकाह में बरकत होगी, जिसके असरात ये होंगे कि मियाँ बीबी में मोहब्बत होगी, दोनों खानदानों में मोहब्बत होगी और जो नस्ल उससे उठेगी अल्लाह की मुती व फरमाबरदार होगी, आशिक़े रसूल होगी, कुरान पढ़ने वाली होगी, तिलावत करने वाली होगी, जिक्र करने वाली होगी, अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक होगी, माँ बाप की बात मानेगी, उनके करीब आएगी, बुढ़ापे में सहारा बनेगी, अपने बाप के लिए लाठी का काम देगी। अगर निकाह बाबरकत आपने बना दिया तो निकाह से उठने वाली जो नस्ल होगी, आलिम होगी, हाफिज होगी, शहीद होगी, सिद्दीक होगी, सुलहा होगी। और अगर खुदा न खास्ता निकाह बेबरकत होगी तो याद रखो कि इसका फिर अंजाम बड़ा खतरनाक होगा, बड़ा बुरा होगा और इसकी बेबरकती का नजारा जिंदगी के मुख्तलिफ मौकों पर हम देखेंगे, अपनी आंखों से मुशाहदा करेंगे। इसलिए कि अदल और इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। अगर बबूल बोओगे तो कांटों पे चलना मुकद्दर होगा, अगर फूलों का फूल बोओगे तो फूलों का सेठ बिछेगा। अल्लाह तबारक व तआला का उसूल और दस्तूर है, उसका ये निजाम है। आज मुसलमानों ने खिलाफ सुन्नत निकाह करना शुरू कर दिया, टिटिम्मेबाजियां करनी शुरू कर दी, शादी बेबरकत बन गई, जिसके नतीजे में हमारी जो नस्ल थी तबाह बर्बाद हो गई। उस नस्ल को देख करके लगता ही नहीं है कि मुसलमान है, ये नबी वाले हैं, ये मोहम्मद का कलिमा पढ़ने वाले हैं। उनकी सूरत देखकर, उनका चेहरा देखकर, उनके बाल देखकर, उनके कानों की सुराख देखकर, उनका पहनावा देख करके ऐसा मालूम होता है कि यहूदियत की गोद में पलने वाले पिल्ले हैं, ये मोहम्मद के गुलाम नहीं हो सकते। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ और 100 बार कहता हूँ, आज हमारी औलादें निकम्मी हो गई, निठल्लू हो गई, कहीं की नहीं रही। वजह यह है कि हमने जो इमारत बनाई थी उसकी बुनियाद टेढ़ी अंडे रखी। आज जमीयत उलमा की रिपोर्ट है 67% लोग मुसलमानों में नौजवान खुश्क नशा करते हैं। मेरे भाई, अगर खुश्क नशा करने वाले हमारी कौम में होंगे, वजूहात बहुत सारी हैं,
लेकिन मेरी समझ में जो बहुत बड़ी वजह आई है वो ये है कि शादी ब्याह के मौके पर रब की नाफरमानी जो दुल्हन और दूल्हा करते हैं, उसके घर वाले करते हैं, अपने अरमानों का सेज सजाने के लिए पैगंबर के अरमानों का खून करते हैं, अपने जज्बात की निगरानी के लिए अल्लाह उसके रसूल की हिदायत को अपने कदमों का धूल समझकर अपनी जूतियों के नोक पर रखकर उड़ा देते हैं। अल्लाह का गज़ब ज़मीन वालों की तरफ मुतवज्जे होता है और हम ज़लील और ख़ार गली कूचों में मारे मारे फिरते हैं। कोई हमें सीरियस लेने को इस वक्त तैयार नहीं। गलती कहाँ हो रही है? अभी निकाह नहीं होना है, अभी सिर्फ और सिर्फ मगनी का वक्त आया है, अभी सिर्फ और सिर्फ इब्तिदाई मरहला है। दुल्हन वाले बेचारे लड़की वाले मजबूर और मकहूर और मगलूब हैं। दूल्हे वाला जाके कहता है मैंने अपने लड़के को पढ़ाया है, इतनी कोठियां हैं, इतने बंगले हैं, इतने मकानात हैं, मेरा लड़का डॉक्टर इंजीनियर मास्टर मिनिस्टर या कोई और टर है, लिहाजा निकाह तो बाद में होगा, लेन देन बाद में तय होगा। सबसे पहले ये बताओ कि मंगनी में हम 100 लोग आएंगे, क्या तुम्हें ये गवारा है? किससे कह रहे हैं? मेरे भाई हम भी नबी का गुलाम, वो भी नबी का गुलाम, मंगनी करने वाला बाप भी नबी का गुलाम, लड़की का बाप भी नबी का गुलाम। आप मुसलमान हैं, ईमानदारी के साथ मुझे बतलाइए, अपने जज्बात में के रो में बहकर खसो खाशाक की तरह अगर आप फैसला करेंगे तो याद रखो ये इंसाफ का तकाजा नहीं होगा। आप एक उम्मती की डगर पर आकर, एक उम्मती की जगह पर आकर के सोचें, कल क़यामत में आखिर को पैगंबर को मुंह भी दिखाना है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सामना भी करना है, सहाबा का सामना करना है, ताबईन का सामना करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हिदायत को नजरअंदाज करके हम कभी भी शुक्र नहीं पा सकते। बाप ये कहता है कि हमारा खानदान बहुत बड़ा ऊंचा है, लिहाजा तेरे दरवाजे पर जब मंगनी करने आएंगे तो 100 लोग आएंगे। बेचारा मजबूर है, ये धौंस देता है कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, गोया कि ये कुर्बानी का बकरा है, मंडी में उतारने से पहले भाव ताव बाप करता है और ये कहता है 100 लोगों को अगर आप अपने घर पर बर्दाश्त कर सके तो ठीक है। बाप कहता मेरे 10 दामाद है, 8 दामाद हैं, इतने खलेरे हैं, इतने फुफेरे हैं, इतने चचेरे हैं। मेरे भाई मैं कहा करता हूँ अगर वो तेरे हैं तो दरवाजा तेरा होना चाहिए। किसी गैर के दरवाजे पर अपने रिश्तेदारों को ठिठाई बेहयाई बेगैरती के साथ ले जाकर के डालते हुए 100 बार तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर हया का पानी मरा नहीं तो चुल्लू भर पानी में नहीं बल्कि रेत में मुंह छुपा कर तुझे मर जाना चाहिए। मेहमान तेरे, दामाद तेरे, चचेरे तेरे, फुफेरे तेरे, खलेरे तेरे, रिश्तेदार तेरे, अजीज तेरे, अकारिब तेरे, अपने तेरे, अपने दरवाजे पर एक वक्त की रोटी जिस दिन खिलाएगा तेरी बूढ़ी माँ जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सौदा कर रही है इस मौके पर। एक वक्त अगर तेरे रिश्तेदार ने तेरे घर पे आके डेरे डाले तो याद रखो सलवटे पड़ जाएंगी, माथे पे पल पड़ जाएगा। 2 वक्त तू खुद नहीं खिला सकता, गैर के यहाँ जाकर के भीख मंगाई करता। इंटरनेशनल फकीरों को मैं कहता हूँ जो कासे कदाई लेकर के लड़की वालों के सामने जाकर के ठोस जमाते हो, यकीनन तुम जिंदगी में भिखारी बना दिए जाओगे। कुरान कहता है, अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक में, वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। तुम कहते हो अभी निकाह नहीं करेंगे, अभी हमारा लड़का छोटा है, अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, और अगर करेंगे तो फिर मंगनी के साथ, ढोल बाजे के साथ, नाच गाने के साथ, तमाशे के साथ, लेन देन के साथ, घोड़े जोड़े के साथ। अल्लाह कहता है, उसका कुरान कहता है, रब के कुरान पर मेरा भी ईमान है। ऐ जहेज लेने वाले बेईमान, फराडिए नबी के नाम पर कलंक,
ओ इंटरनेशनल भिखारी, तू भी नबी का गुलाम, कुरान पर तेरा भी ईमान। अल्लाह कहता है अगर खुदावंद कुद्दूस के खजाने के बलबूते पर निकाह तू कर ले बगैर किसी लेनी देनी की, अल्लाह तुझे गनी कर देगा। और अगर तेरी नजर उस पर जाएगी तुझे नामर्द बुज़दिल बना देगा, भिखारी बना करके तू भीख मांगेगा। कल को चौराहे पर आज सफेद पोशी के साथ भीख मांग रहा है, कल फटे पुराने चीथड़ों में अल्लाह तबारक व तआला के गजब का निराला अंदाज जब देखेगा तो तू देख नहीं पाएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। हालात क्या, हालात ये हैं, साफ साफ बता रहा हूं। आप तो इस जजीरा नुमा में बैठे, हो सकता है कि आपको इर्द गिर्द की कोई खबर ना हो। हमारी लड़कियां, हमारी अपनी बहनें, हमारी अपनी बहनी बेटियां, नाम ज़ैनब, नाम रुक़ैया, नाम उम्मे कुलसूम, नबी की बेटियों के नाम पर उनके नाम, नबी की बीवियों के नाम पर उनके नाम, खदीजा उनका नाम, शफिया उनका नाम, मैमूना उनका नाम, सौदा उनका नाम, और भी इस्लामी नाम बनाते अतहार के नाम पर उनके हो सकते हैं, जिनका एक झलक पाने के लिए आसमान भी तरसता है। किसी खबीस की गंदगी ने, उसके दिमाग के खुलबुलाते कीड़े ने कभी हमारी बहन बेटियों की तरफ गंदी नजर उठाने की जुरात की थी माजी में, हमने वो फोड़ दी है, वो उंगली काट ली है, हमने गर्दन मारी है। जिसने जुरात की है वो हाथ जो हमारी बहन की आबरू की तरफ बढ़े हैं, पंजे मड़ोड़ दिए गए हैं। अल्लाह की कसम 1000 बार ऐसा हुआ है। लेकिन आज हमारी बनाई हुई बदबूदार माशरे की जहेज जैसी लानती रस्मों की वजह से इन्हीं बहन बेटियों ने वक्त पर शादी नहीं हुई, वक्त पर निकाह नहीं हुआ, बाप गरीब था, बाप बोझ ढोता था, क्या जहेज दे पाता, इसलिए वो शहजादी आज भी कुंवारी है। बाप नहीं जहेज दे पाता था, बाप के अंदर ताकत नहीं थी, रिक्शा चलाता था। आप अपने अरमानों का सेज सजाने में रह गए, आप अपने बेटे के जहेज के मुतालबे में रह गए, आप घोड़े जोड़े के इंतजाम में रह गए, आप वलीमा शानदार किस तरह हो ये प्लानिंग बनाने में रह गए। हमारी कौम की बेटी, अल्लाह के नबी का नाम, अल्लाह के नबी की बेटियों का नाम रखने वाली बेटी किसी पटरी पर जाकर इसलिए सो गई कि बाप के पास जहेज का सामान नहीं था। इससे भी बड़ा कदम उसने उठाया कि वो लोग जो हमारे चारपाई पर बैठने की हिम्मत नहीं करते थे, वो लोग जो कभी खिलाफत उठाते थे, आज हमारी बहन बेटियों को अपने घर की बहुएं बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि उन्होंने बना भी लिया है। इसलिए कि दुनिया के मक्कारों ने, दुनिया के साहूकारों ने, इन हरामजादों ने जहेज जैसी लानत में कौम को, माशरे को जकड़ कर हमारी बहनों के लिए इर्तिदाद का रास्ता और कर दिया। गलत कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं मैं, एक नमूना नहीं, हजारों नमूने आप तलाश करना चाहें तो इस तरीके के नमूने मिल जाएंगे। इसलिए कि हमारी जहालत ने किया। अब मगनी करेंगे, आप 100 लोगों को लेके जाएंगे, बाप गरीब है, इंतजाम नहीं कर पाएगा, चलो ठीक है, किसी तरीके से उसने इंतजाम कर लिया। और जिसके बाप ने नहीं किया, 2 बहनें हैं, आपस में मशवरा कर रही हैं, अब्बू बीमार रहते हैं, अम्मी बीमार रहती हैं, खेती बाड़ी भी नहीं है, कोई दुकान भी नहीं है, किसी तरह की आमदनी का कोई जरिया नहीं है। ऐ बहना, अब्बा रिश्ता देखने गए थे, हम 2 बहनें बालिग हो चुकी हैं, अब्बा से डिमांड किया गया है, अब्बा अम्मा से कह रहे थे कि हम जहेज नहीं दे सकते, भला कैसे रिश्ता मंजूर करें। ऐ बहनों, अम्मा की सिसकियां सुनी नहीं जाती, अब्बा का दुख देखा नहीं जाता। आओ मेरी उंगली पकड़ लो, सुबह होने वाली है, चलो किसी गुजरगाह पे चलते हैं, किसी साबरमती दरिया में कूद करके जान दे देंगे, किसी इमारत पे चढ़ करके चार मीनार पर चल करके हम खुदकुशी कर लेते हैं। बहनें जाती है, दरिया में छलांग लगा देती है, रेल की पटरियों पर लेट जाती है, जहर का पियाला पी लेती है, तख्तेदार पर लटक जाती है। कल मैदान महशर में ऐलान होगा, वो लड़कियों तुमने खुदकुशी की, ये हराम है। फरिश्तों, इन लड़कियों को बुलाओ, इन्हें जंजीरों में जकड़ो,
जहन्नम में दाखिल कर दो। लड़कियां कहेंगी ऐ मेरे अल्लाह आपका फैसला, न लायक मुंह छुपाने के, न काबिल सर दिखाने के, न काबिल सर छुपाने के, न काबिल मुंह दिखाने के। इलाही मग़फ़िरत कर दे तेरे दरबार में आए। अगर बख्शे ज़हे किस्मत न बख्शे तो शिकायत का सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। ऐ अल्लाह हम जहन्नम में जल लेंगे, हम जहन्नम का कुंदा बन जाएंगे, हमें जहन्नम में जरूर झोंक देना। लेकिन जिन साहूकारों ने हमारी जिंदगी अजीरन बना दी, जिन्होंने जहेज की लानत माशरे में पनपने का मौका दिया, उन भिखारियों को बुलाइए जिन्हें अपने बेटों पर बड़ा नाज था, जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने बेटों का सौदा किया, कुर्बानी के बकरे की तरह उनकी कीमत लगाई। ऐ अल्लाह अगर ये न होते, हमें खुदकुशी न करनी पड़ती, तेरा दीन सादगी के साथ दुनिया में आम होता, हमारा भी कोई हाथ थाम लेता, हम भी अपनी गोदों में खालिद बिन वलीद पैदा करते, तारिक बिन जियाद पैदा करते, मूसा बिन नसीर पैदा करते और बड़े बड़े उम्मत के जियाले पैदा करते, उम्मत की आन बान पैदा करते, शान शौकत पैदा करते, उम्मत का आलम लेकर फिरने वाले पैदा करते, नेक सालेह नौजवान पैदा करते। लेकिन इन्होंने जहेज की लानत में माशरे को जकड़ दिया। ये भिखारी है, इन्हें बुला के पूछिए इन्होंने क्यों ऐसा किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे भाई याद रखो, उन लड़कियों को जहन्नम में बाद में झोंका जाएगा। सबसे पहले उन मुजरिमों को अलग किया जाएगा जो जहेज के लालची हरीस है। इन डकैतों को सबसे पहले जहन्नम का कुंदा बनाया जाएगा। और यही नहीं, मैदान महशर कोई आम चीज नहीं है, आपका जिगर है, हमारा जिगर है, जिगर नहीं मुनाफिकत है, दिल सिया हो चुका। इसलिए हम सुनते हैं तो कानों पर जू नहीं रेखती। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। हमें फर्क नहीं पड़ता, हराम खाया है, दूसरों का लूटा है, दूसरों के हक पर डकैती डाली है, इसलिए हम पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैदान महशर का आलम बड़ा खौफनाक आलम होगा। कुरान कहता है या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। बड़ा खतरनाक घड़ी मौका होगा, बड़ी पुरहौल घड़ी होगी। इंसान प्यासा है, प्यास से जबान अकड़ी हुई है, शिद्दते तिश्नगी की वजह से हर लब पर अल अतश की सदा है। मेरे भाई पानी मिल जाए हर बशर की तमन्ना आरज़ू है, इसलिए कि उस दिन पानी की तमन्ना हर एक को होगी। सूरज सवा नेज़े पर आ चुका होगा और पानी सिर्फ हौज़े कौसर पर दस्तयाब होगा। पिलाने वाले हमारे नबी, आपके नबी, गुलामों की लाइन लगी हुई है। हौज़े कौसर पर मेरे आका बैठ करके कौसर के जाम पिला रहे हैं। ऐसे में हम जैसे मक्कार आएंगे, दुनियादार आएंगे, जहेज के लालची आएंगे, मुनाफिक आएंगे, भूखे भेड़ी आएंगे, माशरे को तबाह बर्बाद करने वाले आएंगे, माशरे में रस्म रिवाज को फैलाने वाले आएंगे, माशरे को हमने जो दुखों से भरा है हम जैसे मुजरिमीन भी आएंगे। ऐलान होगा हट जाओ, तुम लालची हो, तुम हौज़े कौसर का जाम तो दूर की बात है, पानी के चंद कतरों के भी मुस्तहिक नहीं हो। जिब्रील इन्हें पकड़कर जहन्नम के अंदर झोंक दो, उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। हम मुसलमान और हमारी शादियों में स्टेज सजे, मेहंदी की रस्म हो, हल्दी की रस्म हो, स्टेज पूरा पीला पीला, पीले पीले कपड़े भी हमारी माँ बहन बेटियों के, एंजॉय का पूरा पूरा मौका, नाच गाने ढोल ताशे गजले, खुराफात, बिदात, जिहालत और साथ साथ रंग रलियां भी हमारे घरों में। ये मेहंदी और हल्दी की रस्म जो हो रही है, ये रस्म जिनाकारी तक हमारी कौम के जवानों को पहुंचाने का जरिया है। ये नुक्कड़ों पर बैठे हुए हैं, आप सो गए, आपकी माँ सो गई, आपकी बहन सो गई, नौने हाल जिस्म जाग रहे हैं। वो लोग जो मोबाइल पर नित नई तस्वीरें देखने वाले हैं, इस्मत के लुटेरे भूखे भेड़िए इस इंतजार में है कब रात का सन्नाटा हो
1 बजे 2 बजे और फिर किसी तरीके से बदकारी का निजाम बनाया जाए। ये खौफनाक किस्म के दरिंदे ये छतों पर भी चढ़ेंगे, आंगन में भी कूदेंगे। रात 12 बजे तक रंगरलियां मनाओ, उसके बाद हमारी बहनें जिनाकारी के लिए नहरों पर, हमारी बहनें खेतों में और हमारी बहनें इस नुक्कड़ पर उस नुक्कड़ पर यहाँ वहाँ पकड़ी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ मक्कारी का नतीजा। मुसलमान है, बता सकते हो कि हमारे नबी ने इस तरीके से निकाह किया? एक नहीं 11 निकाह किया आपने। न किसी में जहेज है, न किसी में कोई बनावट है, न कोई सजावट है, न कोई मक्कारी है। आपने अपनी 4 बेटियों की शादी की, न खुद जहेज लिया न किसी को जहेज दिया। मौलवी नुमा एक पहलवान, मैंने सुना था कि पहलवानों की अकल घुटनों में होती है, देखा नहीं था। देख लिया 2-4 रोज पहले कि एक आदमी है, उसकी बेटी होगी, बहन होगी, पता नहीं कौन होगा, हाथ में नोटों का बैग है। ऐलान करता है कि मैं अपने दामाद को या नौशा को या दुल्हा को एक BMW गाड़ी और 1 करोड़ 1 लाख कुछ रुपए जहेज में दे रहा हूँ। सोशल मीडिया पर जब जूते पड़े, लान तान किया गया कि ये क्या कर रहा है, माशरे को तोहफे में क्या दे रहा है, तुझे गरीब बच्चियों की आहें मार डालेगी, तो जहन्नम में चला जाएगा। वो जलील खबीस नाली के कीड़े गंदे बदबूदार इंसान, ये तूने अल्लाह के नबी का चेहरा रखकर, नबी का लिबास पहन करके ये मक्कारी क्यों कर रहा है? लिबास पारसाई से शराफत आ नहीं सकती। शराफत नफ्स में अगर हो तो इंसान पारसा होगा। तेरे लिबास से गंदगी गलाजत टपक रही है, ये तूने क्या किया? तो उसने कहा अल्लाह के नबी ने भी तो जहेज दिया था अपनी बेटी फातिमा को, इसलिए जहेज देना बुरा नहीं है। पहली बात तो ये है कि नबी ने जहेज दिया नहीं। आपकी 4 बेटियां, बड़ी बेटी ज़ैनब, उसके बाद रुक़ैया, उसके बाद उम्मे कुलसूम और उसके बाद फातिमा। आपने 3 बच्चियों को जब जहेज नहीं दिया तो चौथी बेटी को दे ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बच्चों को अगर तोहफा दो तो सबको बराबर दो, वरना क़यामत में आदमी जब आएगा तो कुबड़ा होगा, जो अलामत होगी कि इसने अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं किया। तो जब 3 बच्चियों को जहेज नहीं दिया तो हजरत फातिमा को जहेज आपने कैसे दिया, कहां से साबित? दरअसल धोखा हुआ। हजरत अली की ज़रा बेची गई और कुछ सामान का इंतजाम इसलिए किया गया कि हजरत अली खुद नबी के घर रहते थे, नबी की परवरिश में थे, जिम्मेदारी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी, इसलिए जहेज का गुमान हुआ। फिर मक्कार ये बता, अगर तूने अपनी बेटी को दिया और नबी को तूने मॉडल रूल माना तो अल्लाह के नबी ने किसी मजमे आम में आकर के स्टेज पर ऐलान करके तो नहीं दिया। ये मक्कारी रियाकारी अल्लाह के नबी ने तो नहीं दिखाई, इसकी तालीम तो अल्लाह के नबी ने नहीं दी। क्या दिया क्या लिया अल्लाह जाने। अगर तू भी कुछ ढंग से दे देता तो कोई बात नहीं। ये जो ढंढोरा पीट रहा है वह सरासर मक्कारी है, दगाबाजी है, झूठ और फराड है। न तू अपने दामाद का मोहसिन है न अपनी बेटी का मोहसिन। अगर मोहसिन होता तो ये करतूत तो हरगिज न करता। एक वाकया सुना करके मैं बात को खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक नामवर सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी है। नबी की हदीसों को सबसे ज्यादा बयान करने वाले हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में इनकी तरबियत हुई। नबी के शागिर्द है, इनके दामाद है सैयदुत ताबईन सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े आदमी हैं। हजरत अबू हुरैरा खुद बड़े सहाबी और दामाद बड़े ताबई। इनकी एक बेटी है, उस बेटी का रिश्ता खलीफा के बेटे की तरफ से आया।
लेकिन उसके दीनी हालत पर इत्मीनान नहीं था, इसलिए रिश्ता रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मैं रिश्ता नहीं करूंगा। खलीफा नाराज हुआ, कोड़े मारे, यहाँ तक कि उनको बरहना कर दिया, लेकिन झुके नहीं। मोमिन कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता, कभी झुकता नहीं है, ईमानदार होता है। वो कहता है कि रब की बात करूंगा, जबान जब तक मुंह में है, ये जबान या तो काट ली जाए और या तो मुझे हक बात कहने की जुरात हमारे अंदर हो और हमें कहने का मौका दिया जाए। चुनांचे खलीफा के बेटे से रिश्ता नहीं किया, लेकिन हुआ ये कि एक तालिब इल्म 3 दिन से दर्स में नहीं आया था, गायब था। 3 दिन के बाद आया, नाम था अब्दुल्ला बिन वदा। बेटे मेरे करीब आओ, 3 दिन से तुम कहाँ गायब थे? कहा हजरत मेरा निकाह हो चुका है, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी बीबी का इंतकाल हो गया, तजहीज़ो तकफीन में था, गम और कुढ़न में था, करबो कसक ने मुझे आने नहीं दिया। अब आपकी बारगाह में 3 दिन के बाद आया हूँ, गैर हाजिरी को माफ फरमाएं, इसलिए कि मेरा जो उज़्र है बड़ा माकूल है। चुनांचे हजरत ने फरमाया बेटे ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम फिर से निकाह करोगे, फिर से शादी करोगे? हजरत बमुश्किल पहला निकाह हुआ था, अब दोबारा मुझे लड़की कौन देगा? मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ। कहा कि बेटा तुम ये बताओ कि निकाह करोगे कि नहीं? अगर करोगे तो मेरे ऊपर छोड़ दो, गौर से मेरी बात, मेरी आखिरी बात सुन लो। कहते हैं कि उन्होंने कहा हजरत अगर कोई लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और ताबईन किस तरह होते थे आप देखिएगा। अब्दुल्ला बिन वदा अपने घर में गए, अपनी उसी बेटी से जिसका रिश्ता खलीफा के बेटे से नामंजूर कर दिया था, जाकर के कहा बेटा एक मेरा शागिर्द है, बहुत अच्छा है, दीनदार है, शराबी नहीं, कबाबी नहीं, बड़ा नेक इंसान है, उसकी बेबी का इंतकाल हो गया है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा निकाह उससे कर दूं, क्या तुम्हें मंजूर है? लड़की ने कहा अब्बा गरीब हुआ तो क्या हुआ, अगर दीनदार है, अल्लाह अगर शराबी और जानी को खिलाता है तो गरीब की भी परवरिश करेगा अगर दीनदार होगा। अगर आपको रिश्ता पसंद है तो मुझे भी मंजूर है। आ गए, आकर के निकाह पढ़ा दिया, कोई इंतजाम नहीं, कोई इल्तिजाम नहीं, कोई कारट नहीं, कोई ढंढोरा नहीं, कोई जहेज नहीं और किसी तरीके का कोई शोर होगा नहीं। ये सादगी इस्लाम की दी हुई सादगी है। निकाह हो गया। वो सैयदुत ताबईन 40 साल से घर से जाते तो मस्जिद जाते, मस्जिद से चलते तो घर आते, किसी होटल पर बैठकर गप्पे मारने का मिजाज नहीं है, किसी और जगह जाने की आदत नहीं है। 40 साल से अपने घर में कैद, शाम को अपनी बेटी को लेकर के दामाद के घर पहुंचे। कौन? मैं सईद। कौन सईद? सईद इब्नुल मुसय्यिब। हंगामा बर्पा हो गया। अल्लाहु अकबर, आप तो कहीं नहीं जाते थे, ये कैसे आ गए? का निकाह हो गया था। मैं अपनी लड़की से मैंने कहा बेटा तेरे शौहर के बगैर रात गुजारना अच्छा नहीं है, चल मैं तुझे छोड़ आता हूँ। नेकी का काम था, इसलिए अपनी बेटी को लेकर खुद हाजिर हुआ। ये इस्लाम की सादगी है मुसलमानों। इसी सादगी के साथ अगर निकाह करोगे तो कामयाब होगे, और अगर सादगी को भूलोगे तो याद रखो फिर हमें सुकून नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि सिर्फ निकाह में नहीं, शादी ब्याह में नहीं, बल्कि हम इंशाअल्लाह जिंदगी के तमाम शोबों में सुन्नत को जगह देंगे। आप भी अहद करें, हम भी अहद करते हैं। और एक और बात मैं कहता हूँ, ये स्टेज है, स्टेज पर बैठने वाले उलमा है, बात दीन की हो रही है, अल्लाह उसके रसूल और कुरान की हो रही है। इसलिए सबसे ज्यादा ज़ेब हमारे लिए ये देता है कि सुन्नत और शरीयत के सांचे में सबसे पहले हम ढले। हम अगर नबी के आशिक और नबी के चहेते हैं, अल मुहिब्बु लिमन युहिब्बु युतीउ, जो जिसका चहेता होता है उसका किरदार मुजस्सम बन जाता है। नबी की दाढ़ी थी, शरई दाढ़ी रखे, नबी का लिबास था, शरई लिबास रखे, नबी की टोपी थी, शरई
टोपी पहने और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लम्मा जम्मा वफरा बाल रखने का अंदाज था, उसी अंदाज पर हम भी बाल रखें। याद रखो, सुन्नत और शरीयत का पैकर बनकर जिंदगी गुजारोगे, हमारी जिंदगी में रहमतें बढ़ करके हमारे काशानों पर दस्तक देंगी, हालात बदल जाएंगे। हालात बदलना है, आगे बढ़ो, शरीयत को पढ़ो, सुन्नत को फॉलो करो। याद रखो, याद रखो, अल्लाह की कसम में खा के कहता हूँ, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। अगर शरीयत पर चलने का आज़म रखोगे कामयाबी मिलेगी। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए। अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत तुझे खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन इकराम, हमी वो इल्म के रोशन चिराग हैं जिनको, हमी वो इल्म के रोशन चिराग हैं जिनको हवा बुझाती नहीं सलाम करती है। यकीन जानिए, इल्मी गुफ्तगू अभी आप के जहनों में वो वाकयात सहाबा इकराम के, यकीन जानिए अगर आपने इनकी बातों को जमाई के साथ सुना होगा तो बहुत कुछ आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा।